नारायण जी नमस्कार। अगर आपने आज तक कभी भी माला नहीं की है, आप पहली बार माला करने वाले हैं और कंफ्यूज हैं कि किस तरह से माला की जाती है, क्या सावधानियां होती हैं, क्या क्या उसमें क्रियाएं होती हैं, किस किस प्रकार से हम माला कर सकते हैं, कौन कौन सी स्थिति में नहीं कर सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसे एक कोर्स की तरह देखिए, हर एक चीज मैं आपको डीप डिटेल में समझाने वाला हूँ, बड़ी आसान भाषा में। यहाँ कोई भी शुद्ध हिंदी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बड़े सारे लोगों को बहुत सारे शब्द समझ में नहीं भी आते हैं। सबसे पहला जो काम हमने करना है वो आसन बिछाना है। वो कैसे बिछाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपके प्रश्न भी आते रहेंगे। आपको जो विधियां वो भी बताते रहूंगा, क्या क्या नहीं करना, क्या सावधानी रखनी है, वो सारा कुछ आपको बता रहा हूँ। लौकिक विधि के अनुसार हम माला जाप कैसे करते हैं, वैदिक विधि थोड़ी अलग हो सकती है। जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक बार आसन बिछा लेते हैं, बाकी सब बातें बाद में होती रहेंगी, ठीक है। तो ये हमने आसन पकड़ लिया है, ठीक है, और इसको बिछा देंगे बस नॉर्मली जैसे बिछाते हैं, कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये मैंने यहाँ पे आसन रख दिया है खोल करके, ठीक है। बेटर रहता है कि हम आसन पे बैठ करके करें। क्यों करें आसन पे बैठ के, ये भी प्रश्न है, तो सारी चीजें आपको बताऊंगा। बस वीडियो को ध्यान से देखिए पूरा और सीखिए अच्छी तरीके से। ये मेरा जल पात्र है, ठीक है। गड़वी है एक छोटी सी तांबे की। इसके अंदर हम थोड़ा सा जल लेते हैं, मान लीजिए आधा चम्मच, ठीक है। हथेली के अंदर आधा चम्मच हमने जल रखना है, ठीक है। और बैठने से पहले, अभी फिलहाल मैं बैठा इसलिए हूं क्योंकि कैमरा के सामने मेरे को आपको ये करके दिखाना है। तो बैठने से पहले जहां पर हमने बिछाना है वहां पर भी, और फिर आसन के ऊपर भी। देखिए अब किस प्रकार से इसको किया जाता है। मैं दोबारा खड़ा हो रहा हूं, ठीक है। अभी मान लीजिए हमने आसन नहीं बिछाया है, तो भूमि के ऊपर डालेंगे। ओम अपवित्र हो पवित्रा व सर्वावस्था गतोपि व यह समरेत पुंडरी काक्ष बाह्य भयंत्र शुचि। तो इस प्रकार से मैंने आसन भी पवित्र कर लिया है, ठीक है। आसन के ऊपर भी मैंने साथ में ही जल डाल दिया है। अगर आप चाहते हैं तो पुनः एक बार यही स्थिति दोहरा सकते हैं आसन के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, आसन बिछ गया है। अब हमने क्या करना है, इंद्रदेव का ध्यान करके थोड़ा सा जल फिर आधा चम्मच अपने राइट हैंड में लेना है, ठीक है। ये मैंने ले लिया है। इसको थोड़ा सा उठा करके इसके नीचे जल छिड़क देना है, इंद्र का स्मरण करते हैं, इंद्राय नमः बोलते हुए। अब बात एक चीज आपने ध्यान रखनी है, यदि आपका यज्ञोपवीत आदि नहीं हुआ है तो आपने ओम का जाप नहीं करना है, ओम का स्मरण करना है, ठीक है। जाप और स्मरण में अंतर यह होता है, मुख से नहीं बोलना है, मन में स्मरण कर सकते हैं आप। तो जैसे मैंने पवित्रकरण के लिए मंत्र अभी बोला था कुछ, ठीक है। जब मैं ये बिछा रहा था मैंने कुछ बोला था ना मंत्र टाइप का, हालांकि वो श्लोक होता है, वो मैंने बोला था, वो मैं अब आपको सिखाने लगा हूं। स्क्रीन पर ये लिखा हुआ आएगा क्योंकि मैंने जगह पवित्र कर लिया, अब अपनी भी पवित्रता करनी है, ठीक है। जलपात्र उठाया, आधा चम्मच पानी डाला, हथेली में लिया। ये जो मेरी ये कनिष्ठ उंगली है, ये थोड़ी सी नीचे रहे तो बेहतर होती है, ठीक है। ये 3 उंगलियां मुख्यतः होती है हमारी। हमने ये है श्लोक पढ़ना है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ओम का उच्चारण नहीं करना है। उन लोगों ने जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ, ओम का स्मरण कर लेना है, ठीक है। तो नारायण जी, पहले मैं आपको वीडियो में ही बोल के दिखाने वाला था, लेकिन फिर मुझे लगा कि आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं एक बार प्रैक्टिस करवा लूं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति एकदम से उच्चारण शुद्ध नहीं सीख सकता है। पहले सबसे पहले ओम की जहां बात आ रही है, प्रणव है, वो व्यक्ति इसका उच्चारण नहीं करते जिनका कि यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, वरना फिर इनको उल्टा फल मिलता है चीजों का। तो हमने ओम को मात्र स्मरण करना है। इसके बाद जो हमने बोलना है वो है अपवित्र। ह बोलना है क्योंकि ये जो 2 बिंदियां लगी हुई हैं त्र के आगे, ये ह की जो है साउंड देती है, ठीक है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग आंग है, ठीक है। सर्वावस्था नहीं है, आंग है। हम जब बोलते हैं तो हम उच्चारण कर देते हैं, हो सकता है आपको सुनाई ना दे रहा हो वीडियो में, परंतु हम उच्चारण कर देते हैं, ठीक है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा गतो अपि वा, ठीक है। गतोऽपि वा, ठीक है। दोबारा बोलते हैं, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यह नहीं है, यह समरेत पुंडरीक आक्षम, ठीक है। पुंडरीकाक्षम, पुंडरीकाक्षम, पुंडरीक आक्षम, पुंडरीकाक्षम, ठीक है। स बाह्या
भयंतरः शुचिः। तो यह समरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभयंतरः शुचिः। पूरा बोलेंगे, अपवित्रः, मेरे पीछे पीछे बोलिए, अपवित्रः अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह समरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभयंतर शुचिः। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उच्चारण करना है। तो हम किस प्रकार से बोलते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह समरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभयंतर शुचिः। इस प्रकार से हम बोलते हैं। उम्मीद है प्रैक्टिस आप इसकी एक दो बार कर लेंगे, क्योंकि गलत उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो जब तक ये नहीं बोल सकते तो नारायण नारायण बोलकर भी आप जल छिड़क सकते हैं। मन में यही भावना रखनी है। इसका अर्थ क्या है कि पुंडरीकाक्षम, यानी कि जिनके कमल के सदृश या कमल जैसे दिखने वाले सुंदर नेत्र हैं, ऐसे उस परमात्मा को, श्री नारायण को हम स्मरण करते हैं। हम अपवित्र हों पवित्र हों, जिस भी प्रकार में हो, सर्वावस्था, जैसी भी हमारी अवस्था अवस्था हो, उसमें हमें उत्तम जो है वो पवित्रता प्राप्त हो जाए। क्योंकि इन देव का नाम लेने से या इनको स्मरण करने मात्र से मनुष्य अंदर बाहर से पवित्र हो जाता है। ये इसका अर्थ है। वैसे इसका अर्थ आगे चल के मैं लिख भी दूंगा वीडियो में। तो बस इसको एक दो बार आप कर लीजिएगा अच्छे से प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए चलते हैं वापस वीडियो में। प्रारंभ का उच्चारण नहीं किया जाता, अंदर स्मरण करना। बार बार बता रहा हूं क्योंकि इससे फिर हमारी विधि ही स्टार्टिंग से खराब हो जाती। मैं भी शुद्ध, आसन भी शुद्ध, जगह भी शुद्ध। ये आपको देखने में बड़ा लंबा प्रोसेस लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं हर एक चीज। अब फिलहाल के लिए हम पवित्र हैं। अब हम एक बार ऊपर खींचेंगे श्वास को नाक से, ठीक है, आंखें बंद करके यहां पे रोकेंगे, मन में नारायण का स्मरण करेंगे और छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हाथ में पुनः आधा चम्मच जल लेना है और फिर हमने क्या बोलना है, केशवाय नमः बोलकर इसको पी जाना है। ये जल इतना सा होना चाहिए, आधा चम्मच की, बस छाती तक पहुंच जाए हमारी। तो केशवाय नमः, आगे हैं माधवाय नमः बोल के पी गया, नारायणाय नमः तीसरी बार फिर पी गया। ये हमारा आचमन कहलाता है। 3 बार हमने पिया है जल, थोड़ा थोड़ा, आधा आधा चम्मच। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। या कई लोग नारायण पहले बोल देते हैं या बाद में बोल देते हैं, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः बोल के ये हो गया। इसके बाद हमने थोड़ा सा जल और लेना है, इसको साइड पे छोड़ देना है, गोविंदाय नमः बोल के। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः बोलकर हम आचमन करेंगे, गोविंदाय नमः बोल के इसको छोड़ देंगे। अब फिलहाल के लिए हमने वो सब कुछ कर लिया है जिसके लिए कि हमने माला जाप करने के लिए अपनी शुद्धि करनी है। अब माला जाप कैसे करना है उसे अच्छी तरीके से समझिए। उससे पहले ये समझ लीजिए, माला जाप आसन पर बैठकर करें या चलते फिरते करें। ऐसा भी होता है ना कि ऑफिस में बैठे तब भी तो हम माला कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन यदि आपने अपनी साधना को बढ़ाना है तब आपको एक जगह की आवश्यकता पड़ती है, आसन की आवश्यकता पड़ती है। हम पवित्र धारण करते हैं, आचमन करते हैं और विधि पूर्वक, आपकी शिखा बंधी होनी चाहिए, शिखा खुली हुई नहीं होनी चाहिए, शिखा बंधी हुई होनी चाहिए। ये बात आपने जान लेनी है अच्छी तरीके से। अब ये हो गया। अब बैठकर हम इसलिए करते हैं एक आसन के ऊपर ताकि ये विधि पूर्वक हमारी साधना को बढ़ा सके, हम भक्ति में आगे बढ़ सकें, हम योग साधना में आगे बढ़ सकें, हमें ज्ञान की प्राप्ति जो है हो सके, हमें भिन्न प्रकार के अन्य जो भी ये मार्ग होते हैं जिसके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं वो सब कुछ हमें प्राप्त हो सके। जो हम कंटिन्यूस नाम जाप करते हैं ना, उसका फल तो है ही। ऐसा नहीं है कि भगवान फल नहीं देते, हर एक प्रकार का फल होता है, परंतु जैसी क्रिया होती है वैसा फल मिलता है। ठीक है, तो साधना को बढ़ाना है अगर, अवश्य ही आपको बैठकर एक जगह जाप करना चाहिए। बाकी चलते फिरते आप कभी भी जाप कर लीजिए। साधना और आराधना में ये भेद समझ लीजिए। आराधना है, भगवान की स्तुति है, भगवान का सुमिरन है, कभी भी करिए। 24 घंटे आपके पास माला नहीं है तब भी करिए, कोई दिक्कत नहीं।
इवन कि भक्त पुरुष तो जब लघु शंका, ठीक है, या फिर टॉयलेट में होते तब भी नाम का नित्य सुमिरन कर ही रहे होते हैं। आप ऑफिस में कहीं भी एक वो ले लीजिए, जो माला काउंटर आता है वो ले लीजिए, डिजिटल काउंटर, उससे भी करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परंतु यदि आप साधना को बढ़ाना चाहते हैं, आप ध्यान को लगाना चाहते हैं, जिससे आपका आत्मिक उत्थान हो सके, भीतर जो ज्ञान अर्जित करने की क्षमता है वो बढ़ सके, तब आपको साधना में बैठना पड़ता है, ठीक है। ये एक नियम है, माला एक नियम है कि 108 करके ही छोड़ेंगे। काउंटर का कोई नियम नहीं है, उसको तो फ्री टाइप करिए, जैसे आराधना मैंने बताया है, जितना कर सकते हैं करिए, बहुत अच्छी बात। तो ये प्रश्न भी हो गए आपके। दूसरी बात है कि क्या तुलसी की माला पर कर सकते हैं? बिल्कुल 100% कर सकते हैं। यदि आप मांसाहार करते हैं तो क्या आप नाम जप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आप मांसाहारी हैं, शराबी हैं, कुछ भी हैं, तो तुलसी की माला से जाप कर सकते हैं, परंतु अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तुलसी बहुत पवित्र चीज है, ठीक है। अब पूछते हैं लोग, क्या ये जो माला हम जपते हैं वो गले में पहन सकते हैं? तो नहीं पहन सकते, क्योंकि पसीने आदि के कारण ये अशुद्ध होती है, माला हमारी शुद्ध होनी चाहिए। ये सब बातें हैं। अब जो भी प्रश्न आपके रहते होंगे वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं माला की ओर, ठीक है। माला जाप की तरफ चलते हैं, माला पकड़ते हैं और देखते हैं कि माला कैसे की जाती है, क्या क्या उसके नियम होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारी पोटली भी कह देते हैं इसको, ठीक है, इसको गोमुख भी कहते हैं असल में। ये साक्षी माला है, इसके साथ आप देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे ये मनके लगे हुए होते हैं। अब इसको समझ लीजिए, पहले ये हमारी होती है कि हमने कितनी माला जपनी, ठीक है। इसमें मान लीजिए मेरे पास ये है, ये 4 और 4 8, ठीक है। 8 और यहाँ पे आ जाते हैं ये 12 और 2 14 लगे हुए हैं, वैसे 16 रखते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पर 16 बीट होते हैं और यहाँ पर होते हैं 4। अब मैं जितनी माला जपते जाऊंगा वो बड़े वली का मैं मन का ऊपर ऊपर करता जाऊंगा, या सारी ऊपर चढ़ा लूंगा एक बार, ठीक है। फिर मैं इसको नीचे नीचे करता जाऊंगा, जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। एक माला कंप्लीट होगी, इसको नीचे कर दिया, याद रहा हमने एक माला कर ली है। 2 मालाएं कंप्लीट होगी, दूसरा नीचे कर दिया। 3 होगी, तीसरा। 4 होगी, चौथा। इस प्रकार से जितनी माला आपने करनी है उतनी मोती नीचे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं 4 माला कर चुका हूं या कर चुकी हूं, ठीक है। अब मान लीजिए हमने 16 माला करनी होती है और 16 के 16 हमने मन के नीचे कर दी है, ठीक है। तो पता चल गया कि 16 माला, ठीक है, हो गई है। वैसे मैंने 12 रखे हैं लेकिन 16 होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यह चीज आएगी कि हमने 16 माला कितनी बार की है, क्योंकि बड़े सारे लोग होते हैं वो 16 माला को भी 2 3 3 बार करते हैं, कि 16 माला सुबह, 16 माला शाम को, आदि आदि, ठीक है। तो 16 माला एक बार हो गई तो इसको नीचे कर देते हैं हम, ठीक है। 16 माला 2 बार हो गई तो इसको नीचे कर देते हैं, 16 माला 3 बार होगी तो इसको नीचे कर देते हैं। इस प्रकार से चीजें होती हैं। बाकी आप समझ गए होंगे, बड़ी वाली जो स्ट्रिंग होती है ये बताती है कि कितने हमने राउंड किए हैं, माला कितनी मालाओं को जपा है, और ये है कि कितनी मालाओं की संख्या को हमने कितनी बार जपा है, ठीक है। तो बस ये है, कोई ज्यादा इसमें कोई साइंस नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं माला जाप की ओर। वीडियो लंबी हो रही है, पर भाई अगर सीखना है तो फिर तो आपको रुकना पड़ेगा इतना, ठीक है। तो ये है हमारे पास हमारी माला है, पूरे 108 मनकों की। मेन फोकस पे आते हैं, ठीक है। ये जो चीज है ना, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं बहुत सारे धागे लगे हुए हैं, सबसे ऊपर वाला ये जो मनका है, इसे अपने हाथ में लेते हैं और हम एक श्लोक बोलते हैं। आप चाहे तो कुछ अन्य भी बोल सकते हैं। हमें जो मैं शुरू से करता आ रहा हूं, इस कौन से मुझे ये वाला प्राप्त हुआ था स्टार्टिंग करने के लिए श्लोक या प्रार्थना, मैं यहां लिख देता हूं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हमने देखा कि हमने कौन सा पकड़ा, ये वाली उंगली नहीं लगाते माला को, ठीक है, ये पितर कार्य के लिए होती। ये देख लिया आपने, इसको पकड़ के हमने बोला जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बाकी आपको कोई और प्रिय है, कृष्णाय वासुदेवाय, जो भी आप बोलना चाहते हैं वह भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। अब इसको अपनी इन 2 उंगलियों के ऊपर रख लेना, ठीक है। ये 2 उंगलियां मैं आपको अभी कैमरा पलट के दिखाऊंगा, तब हमारी माला के ऊपर ही फोकस रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा सुमेरु, इसके ऊपर हमने जप लिया है ना उस प्रार्थना को। अब ये हमारा प्रथम मन का होगा, ठीक है। इसके ऊपर हम जो भी नाम भगवान का प्रिय हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा मन का पकड़ना है हाथ में, फिर बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तीसरा पकड़ेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर चौथा पकड़ लेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय यदि आपको सीताराम है तो सीताराम 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 सीताराम। इस प्रकार से आपको यदि नारायण नाम प्रिय है तो हम कैसे जपेंगे, नारायण नारायण नारायण। या हमें राम नाम प्रिय है तो राम 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 राम। आपको जो नाम प्रिय है इसके साथ जो है इस प्रकार से आपने चलाना है, और फिर एक समय आएगा जब इस प्रकार से माला घूमती हुई, ठीक है, यहां पर आ जाएगी। देखिए अब मान लीजिए मेरे ये 3 मन के रह गए, राम राम राम। अब आप देख रहे हैं यहां से सुमेरु शुरू हो रहा है, ठीक है। ना ही सुमेरु के ऊपर जाना होता है और ना ही इसके पार जाना। ये नहीं कि जपते जपते हम अगला मन का यहां से लेंगे ना, ये लास्ट मन का आ गया है ना, तो अब अपने अंगूठे से ये देखिए यही मन का रहेगा, मन का यही रहेगा। मैं आपको एक बार इस पे कोई निशानी भी लगा के दिखा देता हूं अगर कुछ ऐसा होता है तो ये आप देख रहे हैं, ये मैंने इसके ऊपर निशानी लगा दी है ताकि आपको समझ आ जाए। हमने क्या करना है, हमने अंगूठे से इसको पकड़ना है। अभी ये फिलहाल हमारा लास्ट मन का है, देखिए अभी ये पहला बन जाएगा, ऐसे हमने अंगूठे से बदलना है इसको, और ये हमारा पहला मन का बन गया, राम 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 राम, ऐसे करते हुए फिर हम चले जाएंगे वापस, ठीक है। ये हम फिर चले जाएंगे पूरा वापस, और यहाँ पर आके फिर हमारा ये लास्ट मन का है, तो अंगूठे से इसको फिर पहला बना लेना हमने और अगली माला शुरू कर देनी है, ठीक है। ये आसान सी तरीका है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक और भी तरीका बताता हूँ। इसके बीच में इसको रख लेते हैं, ये दोनों उंगलियों के बीच, राम 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 राम, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, रिंग फिंगर और इसको जोड़ लेना है। वैसे इसको भी जोड़ देते कुछ लोग, लेकिन नहीं जोड़े तो ज्यादा बेहतर लगता है, पकड़ने में ग्रिप अच्छी बनती है, ठीक है। ये वाली उंगली तो कभी लगानी नहीं है, ठीक है। ये दोनों लगा दी और इसके बीच में इसको चलाते रहे, ये ठीक है, राम राम राम। फिर जब हम यहाँ पर लास्ट में पहुंच जाएंगे तो दोबारा इसको एक बार बदल लेंगे, ठीक है। ये है, सुमेरु नहीं लांगना है, सुमेरु से पहले वाले को ही ये दोबारा हमारा ये अब पहला वाला मन का बन गया है, ठीक है। फिर इसको इसी प्रकार से हमने चलाते रहना है, ठीक है। तो ये माला जो आपकी जो विधि है ये मैंने आपको पूरी बता दी है। अब इसी को हमने डाल लेना है अपनी पोटली में। देखिए इस प्रकार ये हमने अपनी माला को पकड़ना है और इसके भीतर डाल लेना है, ठीक है। इसको इसी प्रकार से पकड़ा है मैंने, ठीक है। आप ऐसे चला लीजिए या फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया था ऐसे चला लीजिए। मान लीजिए मैं ऐसे ही पकड़ता हूं, ठीक है। पहली उंगली डालनी है और ये जो छेद दिखाई दे रहा है इसमें से पहली उंगली निकल जाएगी। अंदर प्रोसेस अब वही चल रहा है जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये नीचे न लटकी रहे तो इस प्रकार से इसको 2-3 बार यहाँ पर बांध लीजिए, ठीक है। ये अब आप इस प्रकार से जप कर सकते हैं। एक अन्य विधि बता देता हूं जो थोड़ी ज्यादा शास्त्रीय है या थोड़ी ज्यादा फल देने वाली बताई जाती है, चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। अब जो ज्यादा शास्त्रीय विधि है वो यह है कि हम इसे अपने हृदय के पास रखें और यहां से जाप करें, राम 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 राम, इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जो हमें डोरी मिल गई है जो हमने अपने हाथ में बांधी हुई है, ये दरअसल होती ही इसीलिए। इसको एक बार जरा खोलते हैं और इसको देखते हैं जरा ठीक है। ये इसीलिए मिली है ताकि हम इसको डालेंगे अपने गले में और अपने हृदय के पास इसको रखेंगे, ठीक है। ये या यहाँ या थोड़ी सी हो जाती है डोरी भी बनाने बनाने में थोड़ी अपनी, ठीक है। तो हृदय के पास रखे, राम 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 राम। ये ज्यादा बेहतर विधि है, ठीक है, कंपेयर टू जो हमने पहले की है। अब इसमें एक और विधि भी आती है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये इस प्रकार से राम 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 यहाँ पर आप जाप कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर भी रख के इसको जाप करते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको जाप कैसे करते हैं, पूरा बांध लेते हैं, ये ठीक है, ये बांध लिया और इसे घुटने के पास रख लेते हैं।
कोई ये बहुत बड़ा अपराध नहीं माना जाता है, ठीक है? मैं थोड़ा-सा कैमरा सेट कर लेता हूँ तो आपको बेहतर दिखे। तो कुछ लोग इसको यहाँ पे रख के भी करते हैं, ठीक है? राधे, 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 राधा, 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 राम, राम। लेकिन जो सबसे बेहतर तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है क्या है कि हम इसे अपने हृदय के पास रख के करें। तो इसमें कोई इतनी बड़ी कोई शास्त्रीय अमर्यादा नहीं है, ठीक है? लेकिन बेहतर है कि हम यहीं पर अपने हृदय के पास ही रख के जाप करें। अब जितने भी मुख्यतः चीज़ें थी वो मैंने आपको सब बता दिया है। आसन कैसे पवित्र करना है, स्वयं को कैसे पवित्र करना है, आचमन कैसे करना है, ठीक है? आचमन करते हुए ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसा ना हो कि पानी गलत हाथ में ले गए, पानी हमेशा राइट हैंड में लेना है, उसको ऐसे नहीं पीना है। ऐसे करके खींचना नहीं है उसको, ठीक है? हाथ में रखा जल और ऐसे करके अंदर, ठीक है? खींचना नहीं, ऐसे करके नहीं खींचना उसको। तो बस यही मुख्य चीज़ें हैं। इस प्रकार से यदि आप अपनी साधना में आगे बढ़ेंगे, तो साधना का फल अवश्य मिलता है। बाकी मैंने आपको बता दिए, साधना आराधना में अंतर है। चलते-फिरते नाम जाप करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलते-फिरते माला पर करिए, चलते-फिरते काउंटर पे करिए। कहीं भी किसी भी स्थिति में आप नाम जप कर सकते हैं। हाँ, यदि आप ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं नाम जाप में, ठीक है, शौच आदि में माला लेकर नहीं बैठा जाता, लेकिन मन में सुमिरन चलता ही रहना चाहिए। अब ये भी है कि अगर हम कहीं बाहर गए हुए हैं और वहाँ पे हमारे पास ये सब कुछ उपलब्ध नहीं है, तो उस परिस्थिति में वो एक तात्कालिक परिस्थिति है, उसमें यदि कोई कुर्सी अवेलेबल है, वहाँ पर भी बैठ के कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। जल लेने के लिए ये पात्र नहीं है, ठीक है? तो ऐसी कोई छोटी बोतल ले लीजिए, अपने साथ रखिए जिसमें शुद्ध जल हो, गंगा जल हो तो और ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? तो उसी से आचमन कर लीजिए। ये आपातकालीन परिस्थितियाँ होती हैं, आप तो धर्म कहते हैं इसको, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि घर पे है, व्यवस्था है, तब तो ताम्रपत्र अच्छा है, क्योंकि थोड़ा वैदिक विधि है या फिर शास्त्रीय नियम है ये। बाकी अगर बाज़ार में है तो ₹10 वाली बोतल ले लीजिए, ₹5 वाली, उससे भी आचमन कर सकते हैं, क्योंकि वह आपकी एक आप्त स्थिति है, ठीक है? ऑफ़िस में है, अगर आपको पता है यहाँ पे बैठ के मेरे लिए है, एक आसन वहाँ पर रख लीजिए। नहीं भी है तो बिना आसन के भी कर सकते हैं, भगवान से क्षमा माँग करके, क्योंकि भगवान आपकी सभी प्रकार की स्थितियों से वाकिफ़ हैं, ठीक है? तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ ली होगी। कुर्सी पर बैठकर किया जा सकता है, नीचे बैठ के किया जा सकता है। वैसे कुर्सी पर बैठ जाना ज़्यादा बेहतर है नीचे बैठ जाने से, ठीक है? क्योंकि नीचे थोड़ी गंदगी का प्रभाव होता है, उससे बैठने से पहले हमने थोड़ा-सा जल लेकर कुर्सी के ऊपर छिटक लेना है। ये जो श्लोक आपको दिया है, बिना ओम का उच्चारण किए, बिना प्रणव का उच्चारण, प्रणव बोल लिया है, उसके बाद हम पवित्रो अपवित्रो पवित्रा व सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्य भयंतर शुचिः। ये बोल करके हम जल छिड़कते रहेंगे, साथ में बोलते रहेंगे और छिड़कते रहेंगे। जब तक ये नहीं सीख जाते हैं, नारायण नारायण बोल लीजिए या पुंडरीकाक्ष पुनातु, पुंडरीकाक्ष पुनातु, पुंडरीकाक्ष पुनातु, ठीक है? ओम स्मरण करना है, प्रणव स्मरण करना है, पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम अपने मन में बोलेंगे, पुंडरीकाक्षम पुनातु, पुंडरीकाक्ष पुनातु, पुंडरीकाक्ष पुनातु, इस प्रकार से, या नारायण नारायण बोल के कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यथासंभव मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। जो भी प्रश्न रहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सबने यहाँ तक वीडियो देखी, आपका बहुत आभार है। अगली किसी वीडियो में और जल्द मिलेंगे, देखेंगे। वैदिक संध्या क्षमा करिए, वैदिक संध्या तो नहीं मैं आपको बता पाऊँगा फिलहाल के लिए। लौकिक संध्या किस प्रकार से करते हैं, जिनका यज्ञोपवीत आदि नहीं हुआ, वो किस प्रकार से संध्या करें, ये भी हम सीखेंगे किसी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए आपका आभार है। नारायण।